हमास के हमलों में 27 अमेरिकी मारे गए। अमेरिका अपने नागरिकों को इजरायल से निकालने के लिए चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करेगा। व्हाइट हाउस। इजरायल में जारी हिंसा के परिणाम स्वरूप कम से कम 27 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई और 14 लापता हैं और अमेरिका संघर्षग्रस्त यहूदी राज्य से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करेगा। व्हाइट हाउस ने घोषणा की है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने शनिवार को दक्षिणी इजरायल में हवाई हमले किए। जवाब में इजरायल रक्षा बलों ने हमास के प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए कई हमले किए। दोनों पक्षों के बीच दशकों में सबसे बड़े तनाव में अब तक इजरायल और गाजा पट्टी में 2000 से अधिक लोग मारे गए। भारत इजरायल से अपने नागरिकों को निकालने वाले पहले देशों में से एक है। हिंसा के छठे दिन इजरायली सेना ने कहा कि इजरायल में 222 सैनिकों सहित 1300 से अधिक लोग मारे गए। वहां के अधिकारियों के अनुसार हमास शासित गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के खिलाफ इजरायल के हमले में 1400 से अधिक लोग मारे गए। हम सभी इस समय इजरायल से बाहर वाणिज्यिक उड़ानों पर सीमित उपलब्धता और अमेरिकी नागरिकों द्वारा मांग संकेत के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं जो प्रस्थान करना चाहते हैं। राष्ट्रपति ने अपनी टीम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हम उन अमेरिकी नागरिकों की सहायता कर रहे हैं जो इजरायल छोड़ना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने का एक सुरक्षित साधन प्रदान कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार के समन्वयक जॉन किर्बी ने कहा, कल से संयुक्त राज्य सरकार इजरायल से यूरोप की साइटों तक परिवहन प्रदान करने के लिए चार्टर उड़ानों की व्यवस्था करेगी। वे अभी भी अमेरिकी नागरिकों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए कुछ विवरणों पर काम कर रहे हैं जो किसी भी कारण से देश से बाहर वाणिज्यिक पारगमन प्रदान करने में सक्षम नहीं है, उन्होंने गुरुवार को कहा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका ऐसा करने की क्षमता का विस्तार करने के लिए अन्य विकल्प भी तलाश रहा है, जिसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि क्या अमेरिकियों को जमीन और समुद्र के रास्ते जाने से मदद करना संभव है। किर्बी ने कहा, हम इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहाँ मांग का संकेत है और हम इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने जा रहे हैं। मैंने सहायता की आवश्यकता वाले अमेरिकी नागरिकों को travel.state.gov वेबसाइट पर प्रवेश फॉर्म पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हम सब अपडेट कर सकते हैं कि मारे गए अमेरिकियों की संख्या 27 है और आज बेहिसाब लोगों की संख्या 14 है। किर्बी ने कहा, हम स्पष्ट रूप से परिवारों का समर्थन करने और उन्हें सूचित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। किर्बी ने कहा कि बंधकों को तोड़ना और उन्हें छोटे समूहों में इधर उधर ले जाना हमास की रणनीति में एक आम रणनीति है। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें संकेत दे कि वे प्रोटोकॉल के अलग सेट का पालन करेंगे, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता और आपको यह साबित नहीं कर सकता कि वास्तव में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा। किर्बी ने इन आरोपों का खंडन किया कि ईरान ने 6 अरब अमेरिकी डॉलर की अमेरिकी सहायता का उपयोग किया है। यह अभी भी कतरी बैंक में पड़ा हुआ है। यह सब उस पैसे में से कोई भी खर्च नहीं किया गया है और मेरे पास आज देने के लिए कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको जो बता सकता हूँ वह यह है कि उस पैसे का एक एक पैसा अभी भी कतर के बैंक में जमा है। इसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हालांकि यह खाता दक्षिण कोरिया से कतर में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन पिछले प्रशासन द्वारा इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। वास्तव में मुझे लगता है कि यह 2018 में था। पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने वास्तव में इस बारे में काफ़ी विस्तार से बात की थी कि कैसे इन खातों में मौजूद इस पैसे का उपयोग केवल मानवीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसमें निगरानी होने वाली है। उन्होंने कहा, हमने कुछ भी अलग नहीं किया है, यह वही प्रक्रिया है। हमने बस उस फंड को दक्षिण कोरिया से स्थानांतरित कर दिया है जहां कुछ तकनीकी कारणों से यह कतर तक पहुंच योग्य नहीं था, जहां यह अधिक पहुंच योग्य है, किर्बी ने कहा। जो कुछ भी कहा गया उसमें से कुछ भी ईरानियों द्वारा बिल्कुल भी एक्सेस नहीं किया गया है और अगर उन्होंने इसे एक्सेस कर भी लिया तो यह शासन के पास नहीं जाएगा। यह अनुमोदित विक्रेताओं के पास जाएगा जिन्हें हमने मंजूरी दी है ताकि वे भोजन, दवा और चिकित्सा उपकरण और कृषि उत्पाद खरीद सकें और इसे लाभ के लिए सीधे ईरान भेज सकें। ईरानी लोगों की, उन्होंने कहा।